अच्छा, अब हम अगली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करना है हमें कि खिलाफत मूवमेंट फेल क्यों हुई। ठीक है, रीजंस फॉर फेलियर। रीजंस फॉर फेलियर, इट कैन आइदर कम फॉर 7 marks, इट कैन कम फॉर ऑल्सो फॉर 10 या 14 marks। ठीक है, सो वी विल डिस्कस द रीजंस व्हाई द खिलाफत मूवमेंट फेल्ड। ठीक है, ओके। सबसे पहला जो रीजन है वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, दैट इज कॉल्ड हिजरत मूवमेंट। ठीक हो गई बात। दूसरा रीजन भी हमने डिस्कस कर लिया, गांधी ने विड्रॉल कर लिया हिज सपोर्ट, विड्रॉल ऑफ गांधी सपोर्ट। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, द फेमस चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, नाउ ये दो रीजंस तो हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब हम थर्ड रीजन की तरफ आते हैं। द थर्ड रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट क्या था, वो ये था कि कैलिफेट वॉज एबॉलिश्ड। अच्छा, अब ये जरा सीन सुनना, कैलिफेट वॉज एबॉलिश्ड बाय अ नेशनलिस्ट। कैलिफेट वॉज एबॉलिश्ड बाय अ नेशनलिस्ट जिसका नाम था, ही वॉज नेम्ड, क्या नाम था उसका, ही वॉज नेम्ड कमाल अतातुर्क। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये थर्ड रीजन क्या था, थोड़ी सी स्टोरी समझिएगा। लेट्स टेक यू ऑल टू टर्की। चलें हम सब टर्की का सफर करते हैं। बेटा टर्की के अंदर ना, टर्की के अंदर मैंने आपको बताया, टर्की का पुराना नाम क्या था, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, उसके ऊपर कौन रूल करता था, इट वॉज रूल्ड बाय अ कैलिफ। ठीक है, रूल्ड बाय अ कैलिफ। सही हो गई बात, जिसका नाम था सुल्तान महमूद। क्या नाम था, सुल्तान महमूद। अच्छा, अब सीन सुनना बेटा। रूल्ड बाय कैलिफ का क्या मतलब है, रूल्ड बाय कैलिफ का ये मतलब है यहाँ पर कि इट वाज जस्ट लाइक मोनार्की। रूल्ड बाय कैलिफ का क्या मतलब है, सिमिलर टू मोनार्की, जैसे इंग्लैंड के अंदर एक क्वीन होती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन बेटा जो टर्की के लोग थे, टर्की के जो लोग थे, जो लोकल्स वहां के रहने वाले थे, वो बिल्कुल बोर हो चुके थे। लोकल्स जो थे, दे वांटेड टू गेट rid of, locals wanted to get rid of the caliph। टर्की के जो लोग थे वो तंग आ चुके थे कैलिफ से, वो खुद चाहते थे कि कैलिफ खत्म हो जाए। अब आप देखें सिस्टम क्या चल रहा है, इंडिया, लोकल्स क्या चाहते थे, लोकल्स चाहते थे कि कैलिफेट खत्म हो जाए, और हिंदू, सॉरी, इंडियंस क्या चाहते थे, इंडियंस वांटेड टू प्रोटेक्ट इट। यानी कि ये तो ऐसी बात हो गई कि आप चाहते हैं कि आपका जो घर है वो, आपका जो, लेट मी टेक वेरी वेरी, यू नो एक एक रफ सी एग्जांपल लेते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में ब्राउन कलर हो, ठीक है, आप खुद ये चाहते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं 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 नहीं, हमें तो पिंक और पर्पल कराना चाहिए। भाई जो रहने वाले लोग हैं वो खुद क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कैलिफेट खत्म हो, कैलिफेट सिस्टम खत्म हो, और उसकी जगह क्या आए, उसकी जगह आए डेमोक्रेसी आए। लोकल लोग क्या चाहते थे, लोकल लोग चाहते थे, लोकल्स वांटेड डेमोक्रेसी। लोकल्स जो थे वो चाहते थे वन मैन वन वोट का सिस्टम आए। और इंडिया के जो मुसलमान थे, जज्बाती नंबर वन, वो लोग क्या चाहते थे, इंडियंस वांटेड कैलिफेट। भाई वहाँ के लोकल लोग बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे कि कैलिफेट सिस्टम रहे, और इंडिया के मुसलमान चाहते थे रहे। तो डू यू थिंक वो रहता, नहीं रहता। फाइनली पता है क्या होता है, एक नेशनलिस्ट बंदा, एक नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट कौन होते हैं, जो अपने मुल्क के लिए, जो डेमोक्रेसी प्रमोट करने वाला ये बंदा था जिसका नाम था कमाल अतातुर्क। इसने कैलिफ को एग्जाइल में भेज दिया, ही सेंट द कैलिफ इनटू एग्जाइल। ठीक है, इस बंदे ने कैलिफ को एग्जाइल में भेज दिया, प्लस कैलिफेट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। ही एबॉलिश्ड द कैलिफेट सिस्टम कंप्लीटली। यानी टर्की क्यों, बेटा ऐसे ही क्या खत्म कर सकता है कोई, आप जाके इंग्लैंड की क्वीन को खत्म कर सकते हैं, नहीं। जब तक वहां के लोग नहीं चाहे खत्म करना, आप नहीं कर सकते खत्म। तो टर्की के जो लोग थे वो खुद चाहते थे खत्म हो जाए, इसी वजह से कमाल अतातुर्क को लोगों ने सपोर्ट किया, एंड ही ओवरथ्रू द कैलिफ। लेकिन यहाँ के मुसलमान क्या चाहते थे, यहाँ के मुसलमान चाहते थे नहीं, हम टर्की को बचाना चाहते हैं। ठीक है, सो इस वजह से
ये मूवमेंट फेल हुई क्योंकि वहां के लोकल लोग नहीं चाहते थे कि कैलिफेट सिस्टम बचे, लेकिन हम ज्यादा उतावले हो रहे थे। ठीक हो गई बात। तो ये दिस वाज द थर्ड रीजन व्हाई द खिलाफत मूवमेंट फेल्ड। ठीक है, अच्छा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ रीजन। ये दो रीजंस हमने डिस्कस, सॉरी, थ्री रीजंस डिस्कस कर लिए। लेट्स कम टू द फोर्थ रीजन। चौथा रीजन क्या था खिलाफत मूवमेंट के फेल होने का? ठीक है, अच्छा बेटा, एक बंदा था जिसके हमने सजेशंस इग्नोर कर दिए थे। कौन था वो बंदा? आप ऊपर जाएं, आपको याद अगर आ जाए, वो बंदा कौन था जिसने बोला था मत करो ये सब? ही वॉज नो वन एल्स एक्सेप्ट आर वन एंड द ओनली मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने रिजेक्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और खिलाफत मूवमेंट को। ठीक है, जिन्ना की बात अगर उस वक्त हमने सुन ली होती तो खिलाफत मूवमेंट फेल नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने बेवकूफ़ी की, हमने जिन्ना की बातें नहीं सुनी और हम अपनी ही करते रहे, जिस वजह से खिलाफत मूवमेंट फेल हुई। तो फोर्थ रीजन क्या था? जेन्यून genuine ideas of Jinnah, genuine ideas of Jinnah were ignored। अगर जिना के सजेशंस ले लिए जाते, जिना क्या सजेस्ट कर रहे थे भाई? जिना का ये सजेशन था, जिना ने पहले से ही बता दिया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, इससे हालात खराब हो जाएंगे। अगर आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बेसिस के ऊपर खिलाफत मूवमेंट को चलाओगे तो एक दिन खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिना के जो आइडियाज हैं उनको इग्नोर किया था, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जिना ने ऑल इंडिया नेशनल, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन भी किया था। तो दिस बिकेम द फोर्थ रीजन। क्या रीजन था भाई? जिन्ना साहब ने पहले से बता दिया था कि अगर खिलाफत मूवमेंट को आप नॉन कॉपरेशन की बेसिस के ऊपर चलाओगे, नुकसान में रहोगे। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हालात खराब होंगे, नॉन कॉपरेशन बंद हो जाएगी। और अगर खिलाफत मूवमेंट सिर्फ नॉन कॉपरेशन पे डिपेंडेंट रही तो खिलाफत मूवमेंट भी बंद हो जाएगी। लेकिन जिन्ना के आइडियाज किसी ने उस वक्त सुने नहीं और हमें नुकसान उठाना पड़ा और खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई। सो दिस वाज द फोर्थ रीजन। ठीक है, अच्छा, पांचवा रीजन खिलाफत मूवमेंट के फेल होने का, फिफ्थ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। अच्छा, अभी ये दो बड़े मजे के जो ये वाला और छठा वाला रीजन। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो। खिलाफत मूवमेंट जो थी आपकी, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? इट वॉज हाईली डिपेंडेंट। आप इसके बारे में, कैन आई सेफली से दैट इट वॉज हाईली डिपेंडेंट ऑन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? आप बोलोगे बिल्कुल सर, आपने पहली कॉन्फ्रेंस के बारे में जब पढ़ा है उसमें आपने यही बात पहले बताई। खिलाफत मूवमेंट वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अच्छा, बात तो क्लियर हो गई कि खिलाफत मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? इट वाज डिपेंडेंट ऑन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अच्छा, अब सीन क्या होता है, सुनिएगा जरा बात को। बेटा, ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है ये कौन चला रहा होता है? इट वाज लेड बाय गांधी। ठीक है, ठीक है ना भाई? हमने देखा कि हम ऑल ऑफ द पार्टीज डिसाइडेड कि गांधी को बनाया जाना चाहिए। और ये जो खिलाफत मूवमेंट है इसको बेसिकली कौन चला रहा है? इट वाज लेड बाय मेनली मुस्लिम्स, जैसे अली ब्रदर्स, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अब्दुल बारी। ठीक है, लेड बाय मेनली मुस्लिम्स। अच्छा, अब सीन सुनना, बड़े मजे का है। बेटा, जो गांधी था ना, गांधी, इसने प्रॉपर एक एजेंडा बनाया था। इसका जो रियल एजेंडा था, व्हाट वाज द रियल एजेंडा ऑफ गांधी? गांधी का रियल एजेंडा ये था कि अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जरिए खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो बदले में क्या होगा? बदले में मुसलमान इवेंचुअली मेरे आइडिया नॉन कॉपरेशन को सपोर्ट करेंगे, और जब मुसलमान मेरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आइडिया को सपोर्ट करेंगे तो मेरा रियल एजेंडा क्या था? टू गेट सेल्फ रूल। मैं ब्रिटिश को प्रेशराइज करूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे सेल्फ रूल मिल जाएगा। तो गांधी का जो रियल एजेंडा था वो था सेल्फ रूल हासिल करना। ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट का जो रियल एजेंडा था वो क्या था? टू प्रोटेक्ट द कैलिफ। तो बेटा, जब रियल एजेंडाज ही अलग थे तो आपको लगता है ये सक्सेसफुल होती? कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो फिफ्थ रीजन क्या था? द रियल एजेंडाज वर वेरी डिफरेंट। गांधी सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए हमें सपोर्ट कर रहा था, और जैसे ही उसको लगा कि भाई खास कुछ मुझे फायदा मिल नहीं रहा है तो उसने नॉन कॉपरेशन भी बंद कर दी। ठीक है,
Last but not the least, another reason we will discuss. चलें, but an Khilafat movement was highly dependent on non-corporation movement, and similarly खिलाफत मूवमेंट एक और चीज के ऊपर डिपेंडेंट थी, किसके ऊपर? इट वॉज ऑल्सो हाईली on the basis of, yeah, it was highly on the it was highly dependent on what? It was highly dependent on Hindu Muslim फ्रेंडशिप। भाई अगर खिलाफत मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी था कि हिंदूज और मुसलमान की आपस में फ्रेंडशिप रहे। जाहिर है जब तक फ्रेंडशिप नहीं होगी खिलाफत मूवमेंट चल ही नहीं सकेगी। क्यों नहीं चल सकेगी? बिकॉज मुसलमानों को हिंदूज का सपोर्ट चाहिए था। सही है। तो सीन क्या था? सीन ये था कि खिलाफत मूवमेंट वाज डिपेंडेंट ऑन हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप, और अगर गलती से भी ये फ्रेंडशिप खराब हो गई, ठीक है, यानी कि अगर किसी भी रीजन की वजह से इस फ्रेंडशिप को कोई भी थ्रेट आया, तो अल्टीमेटली उस थ्रेट का क्या मतलब होगा? इट वाज अ थ्रेट टू द खिलाफत मूवमेंट। ये रिलेशन सबको समझ आ गया? भाई खिलाफत मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें मैन पावर चाहिए था। मैन पावर किसके पास था? मैन पावर था हिंदूज के पास। क्यों? क्योंकि हिंदूज मेजोरिटी में थे। और हिंदू से अगर हमें मैन पावर चाहिए था तो उस हिंदू से हमें क्या रखनी थी? दोस्ती रखनी थी। जब तक हिंदू से दोस्ती रहेगी हमारी खिलाफत मूवमेंट अच्छे से चलती रहेगी। जैसे ही ये फ्रेंडशिप को कोई थ्रेट आएगा हमारी खिलाफत मूवमेंट को थ्रेट आ जाएगा। अच्छा अब सुने, ये थ्रेट की जो हमने बात की, ऐसा ही एक थ्रेट आया हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप को। पता है कब? एक इवेंट के जरिए। उस इवेंट को कहा जाता है द मोपला अपराइजिंग। क्या कहा जाता है? द मोपला अपराइजिंग। ठीक है। इसका एक और भी नाम है, इसको मालाबार रिबेलियन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मालाबार रिबेलियन। अच्छा अब ये वाक्य समझिए, छोटा सा वाक्य है 1 मिनट का, कि ये वाक्य था क्या, इसके अंदर किस तरीके से चीजें डेवलप हुई। अच्छा सबसे पहला तो हमारे जहनों में जो सवाल आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि सर ये मोपलास थे कौन? ठीक है ना, ये मोपलास आखिर थे कौन? बेटा ये मुसलमान थे। दे वर डीपली रिलीजियस मुस्लिम्स। मोपलास कौन थे? दे वर डीपली रिलीजियस मुस्लिम्स। ठीक है। इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने जंग स्टार्ट कर दी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फाइट स्टार्ट कर दी। दे स्टार्टेड fighting against Hindu zamindars. They started fighting against Hindu zamindars. Against Hindu zamindars. ठीक है। इन्होंने हिंदू जमींदार्स के अगेंस्ट क्या स्टार्ट कर दी? फाइटिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा जब इन्होंने हिंदू जमींदार्स के अगेंस्ट फाइटिंग स्टार्ट कर दी, अच्छा ये जस्ट बाय द वे इलाका कौन सा है? इट्स इन साउथ इंडिया। ठीक है, द इलाका इज साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया। ठीक है। अच्छा अब क्या सीन होता है? अब ये सीन होता है कि जब मुसलमानों ने मोपलाज, मोपलाज कौन थे? डीप रिलीजियस मुस्लिम से, जब इन्होंने हिंदूज के खिलाफ फाइट स्टार्ट कर दी, जब इन्होंने हिंदूज के खिलाफ, अपने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, हिंदू जमींदार्स के खिलाफ फाइट स्टार्ट कर दी, तो बेटा इससे किसको थ्रेट मिला? हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप को। इट वाज अ थ्रेट ऑन हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप। ठीक है। और जब हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप को थ्रेट आया तो ऑटोमेटिकली इट वाज अ थ्रेट टू द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, इट वाज अ थ्रेट टू द खिलाफत मूवमेंट। ये रीजंस थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। ये रीजंस थे खिलाफत मूवमेंट फेल क्यों हुई। इसके ऊपर 14 मार्क का जो क्वेश्चन आता है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपसे एग्जामिनर मिसाल के तौर पे पूछ सकता है, जस्ट अ सेकंड आई विल राइट इट हियर, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ये पास पेपर का क्वेश्चन है। द मोपला अपराइजिंग, द मोपला अपराइजिंग was the main reason for the decline of the खिलाफत मूवमेंट। ठीक है।
डू यू अग्री? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। डिस्कस। कितने मार्क्स के लिए आएगा? दिस विल कम फॉर 14 मार्क्स। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? सबसे पहले यू विल गिव अ सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट, ठीक है। एंड देन आप पैराग्राफ 1 में रीजन 1 लिखोगे, जो कि एग्जामिनर ने आपको दिया होता है। यू विल राइट अबाउट मोपला अपराइजिंग, सही है जी। और उसके बाद आप सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स बनाओगे और जो सारे हमने रीजंस डिस्कस किए वो लिखोगे। और फिर आप एंड में अपना कंक्लूजन दोगे, अपनी इवैल्यूएशन दोगे, जिसके अंदर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे कि क्या मोपला अपराइजिंग वाज द मेन रीजन। मैं अगर होता तो मैं कहता नहीं, मोपला अपराइजिंग कंट्रीब्यूटेड, बट द मेन रीजन वाज दैट कि खुद कमाल अतातुर्क ने खुद ने ही टर्की के अंदर कैलिफेट सिस्टम को खत्म कर दिया। हम उस सिस्टम को बचाने निकले थे जिसके लोग उस सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। सो दीज वर द रीजंस व्हाई द खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली फेल्ड, ठीक है। ऑलराइट, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस सो फार इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। खिलाफत मूवमेंट फेल क्यों हुई? आई विल वेट फॉर 10 seconds.